नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अब कम से कम ऐसा लग रहा है कि वेटिंग जो नेता थे इन वेटिंग, उनके अच्छे दिन आ गए हैं। करीब 1.25 से 1.5 साल बाद कुछ दिनों पहले निगम आयोग के मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई। बीजेपी के कई नेता इसमें तर गए, उन्हें पद मिल गए और वो बड़े खुश थे। कुछ नेता नाराज भी थे, नाराजगी भी खुलकर सामने आई। इसमें गौरीशंकर श्रीवास का नाम भी शामिल था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की 2 से 3 सीट जो हैं वो भी भरने वाली हैं, यानी कि कई नेता जो मंत्री बनते बनते रह गए थे, अब वो सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ नाम तय हो गए हैं। 10 तारीख को हो सकता है कि नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो जाए, यानी कि छत्तीसगढ़ में अब कुल मिलाकर के नए मंत्री जो हैं वो आने वाले हैं। इसके अलावा बम्पर बोनांजा यही खत्म नहीं होता, बम्पर बोनांजा और है। करीब करीब 16 संसदीय सचिव जो हैं उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। संसदीय सचिव जब आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी फिर पद और सारी पावर्स मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में अब हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता जो इन वेटिंग चल रहे थे वो अब कहीं ना कहीं पद पाने जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या? लगातार बढ़ता असंतोष है। कौन कौन से नेता मंत्री पद पाएंगे? अजय चंद्राकर जी होंगे क्या, जिन्होंने विधानसभा में सरकार को सख्ते में डाल दिया था? राजेश मूणत होंगे क्या, जो बड़े दिनों से खामोश थे? और बहुत सारे नेताओं के नाम हैं। इनके नाम भी बताएंगे, कौन कौन बन सकता है मंत्री, कौन कौन संसदीय सचिव। इसके पीछे का गणित क्या है और बीजेपी में क्या इसके बाद असंतोष थम जाएगा या फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज कैसे तंज कस रहे हैं बीजेपी पर, और उधर से मंत्री टंकराम वर्मा क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार और मेहनत करने वाले नेता कम, वो जो नेताओं के आगे पीछे चापलूसी करने वाले उनको पद मिला है, तो स्वाभाविक सा है। जो ईमानदारी साथ काम किया है, मेहनत की है पार्टी के लिए, उनकी नाराजगी तो स्वाभाविक सा है। तो निगम मंडल में संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्रिमंडल को सोच दीजिए। मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल को आने वाला 4 साल तक इस तरह रखना चाहिए, ताकि उनको लालच और उनको उम्मीद में 4 साल और काम करा ले, लास्ट 1 साल में बना देना चाहिए सरकार को। बड़े नेताओं का काम है, हम तो कार्य करते हैं। छोटे जो जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाते हैं, करते हैं। बड़े नेताओं का काम है, हम तो कार्य करते हैं। छोटे जो जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाते हैं, करते हैं। तो आइए अब सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं के शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय साहू जी आपके पास आ जाता हूं। अजय साहू जी, पहले आप कहते हैं कि भाई घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं किसे मंत्री बनाएंगे। अब जब वो तय करने वाले हैं तो आप उस पर भी तंज कस रहे हैं। फिर आप देखिए संसदीय सचिव भी अब बन रहे हैं। अब तो बीजेपी में सबके अच्छे दिन आ रहे हैं, आप क्यों तंज कस रहे हैं सर? देखिए अभिलाष जी, हमने कहा इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी को नियुक्तियां जल्दी करनी पड़ी। तो कम से कम जिन लोगों को पद मिला है उनको तो हम लोगों का आभार जताना चाहिए कि हमारी वजह से वो लोग तर गए। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से निगम मंडल में नियुक्तियां हुई हैं, उसके बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सरफुटअव्वल की स्थिति है। और गौरीशंकर श्रीवास का जिक्र आपने किया, इसके अलावा प्रकाश बजाज ने भी कुछ लिखा था। उसके बाद यादव समाज ने लिखा कि यादव समाज से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। सतनामी समाज नाराज है कि सतनामी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इस तरीके से इनकी जो 36 नियुक्तियां हुई हैं उसमें 36 प्रकार के जो विवाद है वो भी साथ में पैदा हुए हैं। तो और हम जो कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे निगम मंडलों में भी नियुक्तियां की है जो निगम मंडल में नियुक्तियां करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। जैसे समाज कल्याण बोर्ड जो इन्होंने बनाया है उसे माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की सरकार ने 2019 में खत्म कर दिया है, उसमें भी इन्होंने नियुक्तियां की है। कुछ जैसे आयोग है, खाद्य आयोग है, उसमें अभी
6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, जो अध्यक्ष है उसको आप हटा नहीं सकते, उसमें भी इन्होंने नियुक्तियां की है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे निगम मंडल भी हैं जिसमें अभी पूर्ववर्ती जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें भी इन लोगों ने अपने नेताओं को रेवड़ियां देने का काम किया है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आ रही है। अमित शाह जी आए थे, निश्चित तौर पर रात भर उन्होंने मंत्रणा की और नाम भी तय हो गए, ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर जिस दिन भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया उस दिन से विष्णुदेव साय की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर आप धर्मलाल कौशिक को मंत्री बनाएंगे तो अजय चंद्राकर नाराज होंगे, अगर आप अजय चंद्राकर को मंत्री बनाएंगे तो राजेश मूणत खामोश नहीं बैठेंगे। इस तरीके से बहुत लंबी फहरिस्त है। अमर अग्रवाल को आप मंत्री बनाएंगे, जो दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम किया, मठाधीश बनने का काम किया, क्या वो लोग चुप बैठ जाएंगे? आपको ऐसा लगता है? ये नियुक्तियां करे तो सही, शपथ ग्रहण तो हो, उसके बाद आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से सिर फुटोवल की स्थितियां निर्मित होती है। अभिलाष जी, सुनानी जी, देखिए कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन भाई ये सियासत है, यहां मजे तो सब लेंगे। आप भी लेते थे जबरदस्त तरीके से। अब आपका विस्तार का टाइम आ गया है। अब आप 2 को खुश करेंगे तो 20 नाराज होंगे, वो कह रहे हैं, और जब 20 नाराज होंगे तो छिछालेदार होगी। तो क्या ऐसी स्थिति बनने वाली है, या सेट कर लिया मामला कि 2-3 मंत्री बना देंगे, संसदीय सचिव बना देंगे, और जो वो आरोप लगा रहे हैं कि जहां जरूरत नहीं थी, जिसकी संवैधानिक मान्यता नहीं है, उनको भी अध्यक्ष बना करके खुश कर देंगे? अभिलाष जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपने बहुत अच्छा आपके लिए भी कहा था सर, आप भी करते थे ये कुछ भी बात करते। नहीं अभिलाष जी, ये बताइए, इस पार्टी की हालत, कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा कि जहां भूपेश बघेल और दीपक बैज जी खड़े हों और राहुल गांधी जी जिला अध्यक्षों से बात करते हैं, प्रदेश के नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, टी.एस. सिंहदेव बाबा हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो दीपक बैज जी, और वो हमारी पार्टी पे तंज कस रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि ये अपनी तो कुछ कर नहीं पा रहे, दूसरे की धोने चले हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का दिवालापन है जो कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी पे तंज कस रही है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है जहां पे भी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आती है। निश्चित रूप से समय पे मंत्रिमंडल का गठन होगा, संसदीय सचिव भी पिछली सरकारों में बनते हैं, इसलिए हमारी सरकार में भी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी समय पे, जहां तक असंतोष की बात है, ये सपने देखते रहे कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की पार्टी है। यहाँ कोई असंतोष नहीं होता, यहाँ किसी की बात जो भी हो संगठन के अंदर ही बात रखता है। इक्का दुक्का कहीं छोटी मोटी बातें होती है तो उसको ये बड़ा इशू बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी में तो क्या क्या नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार से भाजपा के बारे में सोचती है। ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ असंतोष होगा, हमारे यहाँ विरोध होगा, उसके बाद तो अपने पुरुषार्थ तो जीना नहीं चाहते, हमारे विरोध के कारण जीना चाहते हैं। तो भूल जाएं भारतीय जनता पार्टी में कभी विरोध होगा, भारतीय जनता पार्टी में कभी असंतोष होगा। जिसको मंत्री बनाना होगा मुख्यमंत्री जी बना लेंगे, लेकिन सारे पार्षद विधायक एकजुट होंगे। जिसको संसदीय सचिव बनाना होगा बना देंगे। 36 निगम के मंडल आयोग के अध्यक्ष घोषित हुए। कहाँ असंतोष की बात है? गौरी शंकर जी ने लिखा था कि वो इतना बड़ा पद नहीं संभाल सकते, इसके अलावा कहाँ कोई बात सामने आई कभी? अब वो उनकी अपनी व्यथा रही होगी कि उन्होंने क्यों लिखा क्यों नहीं लिखा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आध आदमी में के मन में व्यथा रहती है, असंतुष्टि रहती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष है, मैं कतई नहीं मानता अभिलाष जी। और ये कांग्रेस पार्टी सपने देखते रहे, कुछ नहीं होना है। अब ये एक बार सत्ता से बेदखल हुए, 15-20 साल तो इनको विपक्ष में ही रहना है। 15-20 साल विपक्ष में रहना है। के शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, ये कहते हैं ना असंतोष को थामने वाला सिलसिला शुरू हो रहा है या और उसको सुलगाने वाला? मैं ये बस जानना चाह रहा हूं, ये मंत्री जो बनेंगे 2-3 लोग, तो 2-3 तो सेट हो जाएंगे, पर बाकियों का क्या होगा? और वो क्या और मुखर नहीं हो जाएंगे कि अंतिम मौका था वो भी चला गया हाथ से? ऐसा कुछ है क्या सर?
देखिए अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में ही नहीं अन्य भाजपा शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देखेंगे तो चौंकाने वाले मुख्यमंत्री बने। एक और दूसरी जो है, जो जिन लोगों को नए सेकंड लाइन खड़ा करना कहते हैं राजनीति में, उसी ढंग से यहाँ नए लोगों को अवसर मिला है। 1 दर्जन छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ विधायक हैं जो या तो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं या मंत्रिमंडल में 15 साल में रहे हुए। तो इन लोगों को अवसर नहीं दे करके अभी मात्र कह सकते हैं कि 3 मंत्री ही सीनियर हैं। मुख्यमंत्री को जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, जो केंद्र मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में नहीं रहे। अब उनके अतिरिक्त जो नाम है, ओबीसी वर्ग के 6 लोग हैं, 3 एसटी हैं और 1 एससी वर्ग हैं। इस दृष्टि से देखें तो अभी जो संतुलन की बात चल रही, 2 मंत्री बनाए कि 3 मंत्री बनाए, 2 मंत्री बनाए कि 3 बनाए, उसमें यादव का नाम जो आप बोल रहे हैं कि दुर्ग से नाम हर बार चल ही रहा है, लेकिन चौंकाने वाला नाम की जो बात चल रही है, अभी आधा दर्जन जो नाम बता रहे हैं वो नाम चर्चा में है। कहीं कहीं तो ये आ रहा है कि 10 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, नितिन नवीन जी आ रहे हैं और ये भी शिव प्रताप जी भी आ रहे हैं। तो ये सब मिला करके शिव प्रकाश जी आ रहे हैं। तो ये आने के लेकर के कयास है, क्या स्थापना दिवस कार्यक्रम में ही शामिल होंगे या मंत्रिमंडल को लेकर? अभी अमित शाह आए थे, उनसे कोई चर्चा हुई है? संसदीय सचिव को लेकर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, छत्तीसगढ़ का मामला अभी पेंडिंग है और भाजपा शासित राज्यों में से किसी राज्य में अभी ये स्थिति नहीं है कि संसदीय सचिव बनाया जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर तय करना है कि संसदीय सचिव बनाना है कि नहीं बनाना है। छत्तीसगढ़ से राकेश चौबे इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और जो 15 लोग यहाँ पे भूपेश सरकार में संसदीय सचिव बनाए थे, इन सभी विषयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक स्पष्ट गाइडलाइन का इंतजार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो 15% की सीमा जो संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) में उल्लेखित है कि 15% की जो सीमा होनी चाहिए, तो ये सीमा का क्या ये उल्लंघन करते हैं? इनको लाभ का पद दिया जाए कि राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए ही, बंगला गाड़ी देने के लिए इनको ये पद दिया जाएगा? ये तमाम प्रकार की बातें हैं। राष्ट्रीय पार्टी भाजपा है, इसलिए इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर डिसीजन आने के बाद छत्तीसगढ़ में बनेगा तो मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान और अन्य राज्यों में जहां भाजपा शासित है वहां इनके बनने की बात आएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष का 1 पद भी दिए जाने की बात आ रही है। तो ये तमाम प्रकार के 1 दर्जन वरिष्ठ विधायक हैं, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग काबिलियत 15 साल में देखने को मिली है। लेकिन इन सबको किनारे करते हुए नए लोगों को यदि अवसर दिया जाता है मंत्रिमंडल में, जिस तरह से अभी नए विधायकों को अवसर दिया गया, कई बेहतर परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, गृह मंत्री जैसा पोस्ट भी दिया गया नए लोगों को प्रवक्ता के रूप में, और 2 उप मुख्यमंत्री बना के साहू जी को। तो ये तमाम प्रकार के भाजपा की जो राजनीतिक आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया कह सकते हैं। लेकिन जो बात कह रहे हैं कि चौथे साल की जो बात कह रहे हैं कि वरिष्ठ विधायकों को नहीं लेंगे, तो ये क्या करेंगे? क्या कांग्रेस में ऐसा कोई अजीत जोगी है जो 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों को लेकर गए थे? वैसी स्थिति आज कांग्रेस में है क्या? ठीक है सर, मैं वापस आता हूं अजय साहू जी आपके पास। अजय जी देखिए, अब जो संसदीय सचिवों का मामला है, जब आप सत्ता में थे तो बीजेपी विरोध करती थी कि ये गलत कर रहे हैं आप, सियासी संतुष्टिकरण के लिए सब कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगते थे। आपने कहा नहीं, हम सब सही कर रहे हैं। अब बीजेपी कर रही है, क्या आप बीजेपी के साथ है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं? सरकार के अच्छे काम करने के लिए एक पूरा सिस्टम जरूरी है और उसके लिए संसदीय सचिव बनाए जाने चाहिए, क्या इसका स्वागत करती है कांग्रेस? देखिए अभिलाष जी, जब हमारी सरकार थी तो हमने जब संसदीय सचिव बनाए थे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसका विरोध करती थी। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी हमारी सत्ता में रहने से पहले जब सत्ता में थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी संसदीय सचिव बनते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जब वो सत्ता में होती है तो उसकी जुबान बदल जाती है, जब वो विपक्ष में आती है तो वो दूसरी भाषा में बात करने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। अभी जो श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे थे कि मंच पर राहुल गांधी जी बैठे हुए थे और जिला अध्यक्ष लोगों ने भड़ास निकाली, तो ये केवल अभिलाष जी कांग्रेस पार्टी में ही संभव है कि कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व बैठ करके एक एक जिले के अध्यक्ष से उसकी बात सुनता है और जिला अध्यक्ष के अंदर वो साहस है कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने मन की बात स्पष्टता के साथ कह सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में तो केवल 2 लोग बोलते हैं और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। किसी के अंदर ताकत नहीं है कि उन 2 लोगों का विरोध कर सके या अपनी बात उनके सामने रखने का साहस दिखा सके। अभी माननीय गृह मंत्री जी का प्रवास हुआ था, हमने एक फोटो देखी, माननीय गृह मंत्री जी चल रहे हैं
और मेरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो उनके साथ चलने का साहस नहीं दिखा पा रहे थे, 3 कदम पीछे चल रहे थे। तो ये क्या दर्शाता है? आप एक तरफ आदिवासी को प्रोजेक्ट करते हैं ताकि आप अपने पूंजीपति मित्र के प्रोजेक्ट्स को आदिवासी चेहरे के पीछे से उसे पास करा सके, और दूसरी तरफ आप उसको अपने साथ चलाना भी मुनासिब नहीं समझते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कांग्रेस के अंदर तो पूरी पारदर्शिता है, कांग्रेस के अंदर तो दिल की बात जुबान पे लाने की छूट है, और यही कारण है कि हमने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में यह साहस दिखाया कि पूरे देश के जो जिला अध्यक्ष थे उनको बुला करके पूछा। इनके यहाँ तो चुनाव होते हैं, कब चुनाव होते हैं पता नहीं चलता, कब नामांकन होता है पता नहीं चलता, नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है पता नहीं चलता, और नड्डा जी जो है वो निर्वाचित हो जाते हैं। बताइए, आप स्वागत करेंगे संसदीय सचिव अगर बनते हैं प्रदेश में तो, या नहीं, या विरोध करेंगे? देखिए, पहली बार के जो विधायक हैं, निश्चित तौर पर अगर उनको संसदीय परंपरा आपको सिखाना है तो आपको उनको जिम्मेदारी देनी होगी। अब ये तय करने का काम सत्ता पक्ष का है, क्योंकि जनादेश सत्ता पक्ष को मिला है। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि हमने तो जो हमारे फर्स्ट टाइमर एमएलए जीत के आए थे, तो हमने उन्हें संसदीय ज्ञान देने के लिए मंत्रियों के साथ अटैच किया था, ताकि वो संसदीय ज्ञान उनको मिल सके, मतलब आप स्वागत करेंगे, होते हैं वो उसको सीख सके। किसी तो ये हमारी सोच थी। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है? मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि वो किसको बनाएंगे, मैं पूछ रहा हूं अगर बनाएंगे किसी को भी तो आप स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो बैठकर देखेंगे। लेकिन जो लोग हमने जब नियुक्तियां की थी, उस समय ये लोग मजाक उड़ाने का काम करते थे, उस समय विरोध करने का काम करते थे। तो उस समय का इनका विरोध आज सही कैसे हो सकता है? 1.25 साल हुआ, अभी तो थोड़ा थोड़ा गर्म याद रहता है। अभिलाष जी, आप लोग नहीं कसते थे? एक भी बयान दिखा दे मैंने संसदीय सचिव का विरोध किया था? ना, आपने नहीं, आपकी पार्टी ने तो किया था। आपकी पार्टी ने तो किया था। बेवजह की फिजूल खर्ची है, असंतोष को थामने की कोशिश की जा रही है, ऐसे डिबेट हमने किए थे। बस फर्क इतना है कि जो आप बोल रहे हैं वो अजय जी बोलते थे, जो अजय जी बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, बस इतना अंतर हो गया, बस, और कुछ तो अंतर है नहीं। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए सर, ये जो संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, क्या इसको लेकर के ऑलरेडी दिल्ली में, हिमाचल में इसे लेकर के बड़ा बवाल हुआ, और कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इनके पद इनसे वापस भी लिए गए। तो क्या ये तमाम चीजों को, पहलुओं को नजर में रख लिया जाएगा? यह सबसे अच्छा तरीका यह है कि बना दो, कोर्ट से स्टे आ जाए तो हटा दो, कहने को भी हो जाएगा कि हमने तो बना दिए, कम से कम 15-16 लोगों को सेट तो कर दिया ना, उनको दिखा तो दिया कि हमने कुर्सी दी थी, लाल बत्ती, गाड़ी, जो भी मिल सकता है जो प्रावधान में वो तो दिया था, अब हम क्या करें, कोर्ट ने हमको अटका दिया। ऐसा तो नहीं है सर? अभिलाष जी, निश्चित रूप से हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं आपको, जो भी नियम कायदे में होगा उसका पालन करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसमें हमको बाद में कदम पीछे हटाने पड़े। सारे तथ्यों, सारे लोगों के, जानकार लोगों की राय लेने के बाद ही ये कदम उठाया जाएगा। ठीक है, के शर्मा जी आपके पास आता हूं। अजय चंद्राकर जी, पुरंदर मिश्रा, ये जो मंत्रिमंडल में संभावित नाम चल रहे हैं, अमर अग्रवाल, बड़े बड़े नाम चल रहे हैं सर, आपको क्या लगता है अजय चंद्राकर की नाराजगी उन्हें ताज दिलवाएगी, या इसी वजह से क्योंकि उन्होंने विधानसभा में बहुत कड़े और अच्छे प्रश्न किए थे इसलिए शायद उनकी कुर्सी चली जाएगी, अगर जो संभावित मिल सकती है? कौन अच्छा दावेदार लग रहा है सर आपको? देखिए, इसमें बहुत सारे जितने भी नाम ले रहे, अजय चंद्राकर का संसदीय ज्ञान अलग रहा है, जो वहां पे विधानसभा में भी झलकता है, पंचायत विभाग के बेहतर मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके 15 साल। उसी तरह से राजेश मूणत के कार्यों को देख रहे हैं, एक प्रशासनिक नियंत्रण के रूप में उनका नाम चलता है कि राजेश मूणत के कार्यकाल में विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं, ये बात आती है। तीसरी चीज, अमर अग्रवाल वित्त मंत्री रहे हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी जबरदस्त मजबूत है। एक भाजपा के आधार स्तंभ के रूप में लखीराम अग्रवाल जी रहे हैं। उनके अपने चाहे आप विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो मोदी की गारंटी आई उसकी बात करें, या नगरीय निकाय चुनाव में जो घोषणा पत्र आया उसमें अमर अग्रवाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके धर्मलाल कौशिक का नाम आता है, पुन्नूलाल मोहिले हैं, या एक नाम भैयालाल राजवाड़े भी, तमाम अनुभवी लोग हैं। उनमें से 3 का चयन करना, अनुभवी को लेंगे कि सेकेंड लाइन को फिर से आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह से यादव पुरंदर मिश्रा का नाम आ रहा है, गजेंद्र यादव का, इन लोगों को लेंगे
देंगे, ये तमाम प्रकार की बातें ये निश्चित रूप से भाजपा में आप जिनका नाम लेंगे उनको हटा देंगे, चौंकाने वाले नाम के रूप में मुख्यमंत्री करते। इसी तरह से भाजपा में कुछ भी कहना फिलहाल संभव नहीं है कि किनको इन लोग मंत्रिमंडल में अंतिम समय में लेंगे। अभी किसी विधायक को फोन नहीं गया है कि आप इतने तारीख को मंत्रिमंडल का शपथ लेने वाले हैं, ना ही राजभवन को इस प्रकार की कोई सूचना गई है। अच्छा, एक संसदीय सचिवों को लेकर एक छोटा सा आंसर मैं चाहूंगा सर। क्या आपको लगता है कि अभी के जो वर्तमान में लीगल टेक्निकलिटीज हैं इस पूरे मामले की, वो अलाउ करेंगी कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव रखे जाएं, या जैसा कि मैंने सुंदरानी जी से सवाल भी किया, अभी बीजेपी इस मामले को लेकर होल्ड करेगी, पहले वो क्लियर कराएगी सुप्रीम कोर्ट में जहां भी मामले फंसे हैं वो अकॉर्डिंगली करेगी, या उसके लिए बेहतर तो स्थिति है कि वो घोषित कर दे, अगर बाद में स्टे आता है तो पीछे बैक हो जाएगी कि भाई ठीक है स्टे है कुछ नहीं कर सकते, तो पॉलिटिकली तो वो सूट करेगा किसी भी पार्टी को। अभिलाष जी, मैंने पहले ही कहा केवल छत्तीसगढ़ के लिए निर्णय नहीं होगा, फिर अन्य राज्यों में भी ये मांगे उठेगी भाजपा के, तो ये देखने वाली बात है। दूसरा चीज है किस कानून के तहत आप संसदीय सचिव बनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी जिस तरह से पेंडिंग है कहा जा रहा है, राकेश चौबे जो वहां सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं उनका भी कहना है कि इस दृष्टि से फिलहाल कोई कानून नहीं है जिसके तहत बनाया जाए, और इनको राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट गाइडलाइन के बिना क्या ये कदम जो आप बोल रहे हैं कभी तो बना देते हैं, ये भाजपा को एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। तो क्या शर्मा जी, क्या कांग्रेस ने जो व्यवस्था बना रखी थी, कांग्रेस के समय में तो थे संसदीय सचिव, क्या उस व्यवस्था के तहत बन सकते हैं? उस समय कुछ छूट दिए थे, अकबर जी उस समय हाई कोर्ट गए थे तो उनको रिलीफ मिला हुआ था कि आप बना सकते हैं करके, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गया था। हिमाचल प्रदेश के मामले को उदाहरण दे लिए, कहा जा रहा है कि वहां भाजपा के लोग ही कांग्रेस के 6 संसदीय सचिव के खिलाफ गए थे, वहां भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के निर्णय आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट गाइडलाइन के इंतजार किया जा रहा है ताकि सभी राज्यों के लिए देश के संघीय व्यवस्था में संसदीय सचिव को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश आ सके। जी चलिए, तो 2 से 3 पद जो है मंत्रिमंडल के, उस पर तो हमको लगता है कि जल्द से जल्द उस पर घोषणा हो जाएगी, पर संसदीय सचिव को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कश्मकश की स्थिति है। हाँ, ये जरूर है कि वेटिंग में जो लोग हैं उन्हें लग रहा है कि उनकी सीट क्लियर हो जाएगी, कोई खुशी के मारे नींद नहीं ले पा रहा है, तो किसी को चिंता की वजह से रातों को नींद नहीं आ रही होगी। देखते हैं कि अब संगठन और सरकार क्या फैसला लेते हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं के शर्मा जी आपका, अजय साहू जी आपका भी, श्रीचंद सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।